बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में जदीद तरीन तैयारे बनाने की दौड़ जारी है। भारत ने भी दुनिया के जदीद तरीन राफेल तैयारे फ्रांस से खरीदी हैं, जिनकी तादाद 36 है। इन तैयारों के बारे में कहा जाता है कि अब तक किसी भी जंग में इनको गिराया नहीं जा सका। इस तरह अमेरिका के F-16 तैयारे भी किसी जंग में गिराए नहीं जा सके और ये तैयारे पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको राफेल तैयारे और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के बारे में कुछ आम बातें बताने जा रही हैं। लेकिन हस्बे दस्तूर आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन मोहतरम, भारत ने राफेल तैयारे तो खरीद लिए, लेकिन एक बात जो बुजुर्ग कहते हैं कि बंदूक को नहीं बंदूक चलाने वाले को देखा जाता है, तो ये कहावत यहाँ भी सादक आई कि राफेल नहीं, राफेल के पायलटों को देखा जाए तो वो किस मेयार के हैं और क्या इन तैयारों को उड़ाने की सलाहियत भी रखते हैं या नहीं। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताते चलें कि जब भारत ने फ्रांस से ये तैयारे मंगवाए तो भारत का कोई पायलट इन तैयारों को लेने फ्रांस नहीं गया, बल्कि फ्रांस के पायलटों ने ये तैयारे फ्रांस से भारत पहुंचाए थे। ये तो वही लतीफ़ है कि अबू साइकिल तो ले आए, लेकिन बेटे को चलाना कौन सिखाएगा। अब राफेल तो आ गए, उन्हें उड़ाने के लिए कौन आएगा। भारत की फ़िज़ाइया की नाइली कोई ढकी छुपी बात नहीं। इनके पायलटों ने अपने ही कई तैयारे खुद ही गिराए और कूद कर अपनी जान बचाई। अब पाक फ़िज़ाइया की बात की जाए तो 27 फरवरी का वाक़या भी दिलचस्पी से खाली नहीं। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए और अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी सबको पता है, इसका जिक्र करना यहाँ मुनासिब नहीं। लेकिन सवाल ये है कि राफेल को भी पाक फ़िज़ाइया के पायलट गिराने की सलाहियत रखते हैं कि नहीं। आज इसी मौजू पर बात करते हैं और जायजा लेते हैं कि पाक फ़िज़ाइया और भारतीय फ़िज़ाइया में क्या तकनीकी तफरीकात हैं। नाज़रीन, पाक फ़िज़ाइया इस वक्त दुनिया की मजबूत तरीन फ़िज़ाइया में शुमार होती है और जिस अंदाज में इसकी तरबियत की जाती है, इससे अंदाज़ा होता है कि इसकी फ़नी काबिलियत का मेयार क्या है। पाक फ़िज़ाइया के पायलटों की ये खूबी मौजूद है कि वो सेकंड के अंदर ऐसा फैसला कर लेते हैं जो इनको कामयाबी का ज़ामन बना देता है। ये सलाहियत किसी तजुर्बाकार पायलट का खासा होती है, जबकि दूसरी तरफ भारत के पायलटों में ऐसी कोई खूबी सिरे से मौजूद नहीं। जहाँ तक कि पाक फ़िज़ाइया के पायलटों का तल्लक है तो अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा खर्चा पाकिस्तान के एक पायलट को तैयार करने में आता है। यही वजह कि MM आलम और राशिद मिन्हास उन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए, दुनिया इनकी मुतक्कद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आइंदा जंग हुई तो पाक फ़िज़ाइया के पायलट भारत के राफेल का मुंह काला कर सकेंगे या नहीं। इस सवाल का जवाब देने से पहले राफेल तैयारे की कुछ खूबियों के बारे में जानना जरूरी है। ये किस किस्म का फाइटर तैयारा है और पाक फ़िज़ाइया के पास इसका मुकाबला करने के लिए कौन सा तैयारा मौजूद है। अगरचे राफेल तैयारे स्टाइल तैयारों में शुमार नहीं होते, लेकिन फिर भी इनका शुमार अच्छे फाइटर तैयारों में होता है। ये एक रेडार का मुशाहिदा करने वाले मटेरियल से तैयार किया गया, यानी ये रेडार की मौजूदगी को डिटेक्ट कर लेता है और उससे बचने की कोशिश करता है। इसके अलावा ये बेहतरीन वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। अब अगर पाक फ़िज़ाइया के इस तैयारे से सामना हो जाता है तो पाकिस्तान फ़िज़ाइया के पास ऐसे जंगी तैयारे मौजूद हैं जो राफेल का मुंह तोड़ सकते हैं। पहले तैयारे का नाम है F-16 और दूसरे तैयारे को F-17 थंडर के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए पाक फ़िज़ाइया के लिए राफेल को गिराना कोई कारदाद नहीं, बल्कि आसानी के साथ राफेल को जमीन बोस कर सकते हैं। इससे पहले भी 4th जनरेशन का एक जंगी तैयारा पाकिस्तान के हाथों गिर चुका है, जिसका नाम सुखोई 30 था और ये भारतीय फ़िज़ाइया का फ्रंटलाइन कम्बैट तैयारा है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, असल काम पायलट का होता है, ना कि तैयारे का। अगर पायलट ना आए तो कीमती से कीमती तैयारे भी बर्बाद कर सकता है, और अगर पायलट तजुर्बाकार है तो हल्के से हल्के तैयारे से भी बड़े मार के सर कर सकता है। असल चीज जज्बा होता है जो इंसान में मौजूद हो। इसलिए पाक फ़िज़ाइया ने मिकदार की बजाय मेयार को फोकियत दी। अगरचे भारत के पास तादाद के लिहाज से ज्यादा तैयारे मौजूद हैं, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से वो पाक फ़िज़ाइया का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। इस वक्त भारत की फ़िज़ाइया में बहुत पुराने तैयारे मौजूद हैं जिनको ग्राउंड करने की जरूरत है या उन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है, लेकिन भारत के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं कि खुद इन तैयारों को अपग्रेड कर सके, जबकि पाक फ़िज़ाइया के पास ये सहूलत मौजूद है। भारतीय राफेल के मुकाबले के लिए पाकिस्तान के पास F-17 थंडर तैयारे मौजूद हैं और इसके अंदर जो मिसाइल नस्ब हैं वो भी जदीद तरीन मिसाइल हैं। इसके अलावा मेटोर के मुकाबले के मिसाइल भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। भारत की राय है कि राफेल के मुकाबले के लिए पाकिस्तान को 2 या 3 तैयारे सामने लाने पड़ेंगे। इसकी वजह ये बताते हैं कि राफेल के अंदर वारहेड बड़ी तादाद में मौजूद हैं और एक तैयारा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उन्हें इस बात का इदराक नहीं कि जितने भी मिसाइल हों या बम तैयारे के अंदर मौजूद हों, इनको चलाने के लिए भारत की जरूरत होती है और भारत वो कहाँ से लाएगा और ठीक निशाना लगाने के लिए भारतीय पायलट आखिर तजुर्बा कहाँ से लाएंगे। भारतीय पायलट का तो ये हाल है कि दरख्तों पर बम गिराकर दावा करते हैं कि हमने 300 दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया, जो कि सरासर झूठ था और ये वाक़या 26 फरवरी को हो चुका है, जिसमें भारत को सिबकी भी उठाना पड़ी थी। 26 फरवरी का वाक़या भी इसकी सलाहियत पर एक सवालिया निशान है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान को राफेल का मुकाबला करने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करना पड़ेगा और उसकी रेंज भी बढ़ानी होगी। इसलिए पाकिस्तान ने चीन से FD-2000 दिफाई निज़ाम हासिल करने के लिए बातचीत कर रखी है और पाकिस्तान का इरादा है कि इस निज़ाम की 5 बैटरियां हासिल कर ली। राफेल तियारा भी तो आखिर एक तियारा है, किसी भी गलती की वजह से गिर सकता है और किसी भी मिसाइल की जद में आ सकता है। बात तियारे के पायलट पर होती है कि वो किस खूबी का हामिल है। भारत ने अपने राफेल तियारों को हवा समझकर मशहूर किया हुआ है, इसलिए कि ये तियारे इसे 30 साल बाद नसीब हुए और काफी अरसे के बाद कुछ जदीद तियारा इनके पास आया है। अगर ये तियारे भारत को 2022 तक मिलने का मकान है और फिलहाल भारत को 5 तियारे मिल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त तक कई सौ तियारे मौजूद होंगे जिनमें J-17 थंडर ब्लॉक 3 भी शामिल हैं। इसलिए ये कोई खौफ नहीं कि राफेल हमारे ऊपर क़यामत ढा सकता है, बल्कि हमारा एक F-16 या J-17 थंडर इसको उगराने के लिए काफी है। इसलिए ये बात गुमान से बाहर है कि भारतीय फ़िज़ाइया पाक फ़िज़ाइया पर बढ़तरी रखती है और ये भी उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान का स्टाइल तियारा भी पाक फ़िज़ाइया में शामिल होने जा रहा है। इसलिए भारतीय तजज़िया नगार कुछ भी कहें, ज़मीनी हक़ाइक़ यही बताते हैं कि पाक फ़िज़ाइया बाहर तौर पर भारतीय फ़िज़ाइया पर फ़नी हैसियत के लिहाज से बढ़तरी रखती है। अगरचे तादाद के लिहाज से भारत पाकिस्तान से आगे है, लेकिन सलाहियत के लिहाज से भारत का एक पायलट भी पाकिस्तानी पायलट का मुकाबला नहीं कर सकता और ये बात पाकिस्तान को भारत पर बढ़तरी दिलाने के लिए काफ़ी है। उम्मीद की जाती है किसी भी जंग की सूरत में पाकिस्तान का पलड़ा भारत के मुकाबले में भारी रहेगा और भारत को नाकों चने चुभवाने के लिए हमारे जवान बहुत काफ़ी हैं। तो नाज़रीन, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या राफेल हमारे F-16 और J-17 थंडर को गिरा सकेगा या हमारे J-17 थंडर और F-16 राफेल का मुकाबला कर सकेंगे? अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपने प्यारों का बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।